तालिबान और भारतीय सरकार का एक और बार फिर से आमना सामना हो गया है, और वो भी एक अफगान मूल के भारतीय नागरिक के कारण, जिसकी वजह से तालिबान एक बार फिर से टेंशन में आ गया है। 15 अगस्त के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था और आज 16 सितंबर है। तकरीबन एक महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान में क्योस और अफरा तफरी अभी भी बरकरार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगस्त महीने तक की सैलरीज पे नहीं की गई हैं। गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में कई सारे लोग रातों रात बेरोजगार हो गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। एटीएम और बैंक्स में कैश बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान में कई गरीब लोग और उनके बच्चों को दिन में एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। देश चलाना, सरकार चलाना, सिस्टमैटिक वे में देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, ये सब जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। और जिस तरह से अफगानिस्तान में मारोमारी चल रही है, उसने चोरी, डकैती और लूटपाट के इंसिडेंट्स को अफगानिस्तान में रातों रात बढ़ा दिया है। इसी तरह का एक इंसिडेंट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक दिन पहले सुबह के समय हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 सितंबर ठीक 2 दिन पहले अफगानिस्तान मूल के भारतीय नागरिक बंसारी लाल का राजधानी काबुल में अपहरण हो गया है। ये किडनैपिंग तब हुई जब 50 साल के बंसारी लाल अपने स्टाफ के साथ अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे। दुकान के थोड़ी पास ही कुछ लोगों ने बंसारी लाल की कार को पहले पीछे से टक्कर मारी, फिर उनकी कार रुकवाकर बंसारी लाल और उनके स्टाफ को गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश की, जिस दौरान बंसारी लाल का स्टाफ किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन बंसारी लाल को किडनैपर्स अपने साथ ले गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंसारी लाल का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों का कारोबार है और उनकी फैमिली दिल्ली एनसीआर में रहती है। ये खबर आते ही आग की तरह फैल गई, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी जो भी हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग छोटी संख्या में रहते हैं, वो लोग वहाँ पर काफी यूनाइटेड होकर रहते हैं। यानी उनको पता होता है कि उनकी हिंदू या फिर सिख कम्युनिटी के लोग कहाँ पर हैं और कौन सा कारोबार कर रहे हैं। वैसे भारतीय सरकार इन सबको इवैक्यूएट करने वाली है, इसलिए सभी लोग आज की डेट में भारतीय सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के कांटेक्ट में हैं। जब इन लोगों को काबुल में एक खबर मिली कि बंसारी लाल का अपहरण हो गया है, तो उन्होंने तुरंत भारतीय सरकार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद भारतीय सरकार ने काबुल में बैठे तालिबानी अधिकारियों को इसकी जांच करने के आदेश दिए। उसके बाद से तालिबान की नई इंटरिम गवर्नमेंट अब बंसारी लाल को ढूंढने में लग गई है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरेन नेशनल और वो भी भारतीय नागरिक इन्वॉल्व है, इसलिए तालिबान इसको बेहद प्रमुखता से देख रहा है। वैसे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इस इंसिडेंट के पीछे क्या खुद ही तालिबानी लड़ाके शामिल हैं या फिर ये पैसों के लालच में की गई आम किडनैपिंग है, क्योंकि अभी तक तो किडनैपर्स की तरफ से पैसों या फिर किसी तरह की फिरौती की डिमांड अभी तक नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो तालिबानी रैंक्स में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो लोग भारत और हिंदू धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। ये काम उनका भी हो सकता है। फिलहाल भारतीय सरकार की दखल के बाद तालिबान ने अपने इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों को जांच पड़ताल करने के आदेश दे दिए हैं, और तालिबान के डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लेटर पैड पर जो जांच पड़ताल करने के आदेश दिए गए हैं, उसकी पिक्चर वायरल हो रही है। पिछले कल तालिबान के इंटेलिजेंस विंग के लोगों ने पूरे काबुल शहर में छानबीन की थी, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद तालिबान पर प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट को अब 48 घंटे से ऊपर होने वाला है। वैसे देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान मूल का एक भारतीय नागरिक इन्वॉल्व था, इसलिए तालिबान को ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। तालिबान अगर अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं करेगा, तब तक तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये आम किडनैपिंग है या इसमें कोई पाकिस्तानी एलिमेंट भी शामिल हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।